संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अगर आप भी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो यह सवाल कहीं न कहीं आपके मन में भी आता होगा कि पूर्ण श्रद्धा से सभी देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद हमें दुख और कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। चूरू राजस्थान के रहने वाले मेहुल शर्मा जी के जहन में भी यही सवाल आता था। इन्होंने भी पारंपरिक भक्ति साधना कई वर्षों तक की, लेकिन फिर भी इन्हें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। दर्शकों, मेहुल जी की जिंदगी तब बदली जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। दर्शकों, न जाने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि लाखों श्रद्धालु इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर मेहुल जी ने अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की। सुनते हैं मेहुल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? मेहुल शर्मा। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हाँ, जो पारंपरिक भक्ति थी वो सारी करते थे। व्रत करना, तीर्थ पे जाना और जितने भी देव देवता हैं उनकी भक्ति करते थे। पर मेरा इष्ट जो था वो मैंने दुर्गा माता को बना रखा था। उनके नवरात्रा करना, हर साल वैष्णो देवी जाना, ये सारी क्रिया मैं करता था। सर आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा दुर्गा माता के नवरात्रों के व्रत भी करते थे और दुर्गा माता को आप अपना इष्ट मानते थे। सर जो आपने भक्ति साधना की, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर ये सब सारी साधना करते करते शारीरिक कितने कष्ट थे। उसमें से एक तो मेरे को एलर्जी थी शारीरिक। उसमें रात को मतलब एक महीने में कम से कम 10 से 12 दिन मेरे को पूरी रात बैठ के निकालनी पड़ती थी। इतनी माता जी से मैं प्रार्थना करता था भाई ये रोग ठीक हो जाए, पर कोई लाभ नहीं मिलता था मेरे को। फिर भी भक्ति एक पीछे से बताई हुई थी भाई परिवार वालों की भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं माता की भक्ति करता था। फिर भी कोई लाभ नहीं था। घर में क्लेश था, इसके वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। कोई इससे विशेष कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बस भगवान की तलाश थी कि एक परमात्मा है जो कुछ दूर कर सकता है, परंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करते करते समय निकलता गया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को। सर जो आप दुर्गा माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुए, लेकिन हाँ आपने बताया कि आपको एलर्जी की शारीरिक परेशानी जरूर हो गई थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो वहाँ एक पैम्पलेट मैंने देखा, उसमें अवश्य जानिए कुछ ऐसे लिखा हुआ था। उसमें ऊपर ही ऊपर सबसे लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये प्रश्न मेरे को अंदर से एकदम पूरा का पूरा झकझोर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता हैं। फिर मैंने उसमें और कई सारे प्रश्न पढ़े थे। उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हुए भी आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो वो जब पहले जो साधना करते थे उनको करते करते भी जीवन दुखी था, सुख नहीं मिल रहा था। तो ये जब मैंने देखा, पढ़ा, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि भाई ये जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहस्य है जो अपने को पता नहीं है जीवन में। फिर उसके नीचे ज्ञानगंगा पुस्तक का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने देखा भाई ज्ञानगंगा पुस्तक है, ये अगर अपने को मिल जाए तो हो सकता है अपने दुखों का निवारण हो, जीवन को कोई नई दिशा मिले परमात्मा की तरफ। क्योंकि ऐसा विश्वास था मन में कि ये कोई ऐसी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जो अपने दुख दूर कर सकती है, जो यहाँ के जीवन मृत्यु के चक्कर से निकाल सकती है। परंतु ज्ञान नहीं था, इसलिए कुछ पहले तो कर नहीं रहे थे। पर ये जो प्रश्न उसको देखा पैम्पलेट को और सारा उसमें देखा, तो दिमाग में आया कि भाई ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ने से अपने को कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या किया कि उसमें कुछ वेबसाइट नीचे थी। मैं क्या पैसे से इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैंने सोचा कि ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से अपने इसको ज्ञान को, ये ज्ञानगंगा पुस्तक है, इसको अपने ले सकते हैं। तो मैं अगले दिन वापस आ गया। वापस आके मैंने क्या किया कि वेबसाइट पे ये खोला और ज्ञानगंगा पुस्तक को मैंने देखा।
परंतु इतना गौर नहीं किया, कुछ काम में लग गया, बाद में क्या कि उसको छोड़ दिया एक बार। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि कोई भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से उनका नाम लिया हुआ था, उन्होंने क्या कि वो पुस्तक लेके आए थे मेरे शॉप पे, कि वो दे रहे थे सभी जगह भी 10-10 रुपये में। तो मेरे पास है, तो मेरे को उन्होंने बोला कि सर जी ये पुस्तक है, आप ले लो। तो मैं कहा भाई पुस्तक तो कौन पढ़ेगा, क्या करेंगे। तो उनके पास क्या 2 पुस्तक थी, ज्ञान गंगा और धरती पे अवतार। तो वो धरती पे अवतार तो ज्ञान गंगा के ऊपर थी, तो मेरे क्या दिमाग में फोकस सिर्फ ज्ञान गंगा था, मैंने धरती पे अवतार से पैम्पलेट में इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ऐसा करते करते थोड़ी उनसे बातचीत हुई, तो बातचीत करते करते क्या वो ज्ञान गंगा पुस्तक ऊपर आ गई। तो मैंने कहा कि ये पुस्तक आपके पास कहाँ से आई, कि वो बोले कि भाई ये पुस्तक तो हम लोगों को दे रहे हैं, अनमोल ज्ञान है, आप भी पढ़ो। मैं भैया दे दो, इसी पुस्तक को मैं देखने के लिए वेबसाइट मैंने खोल रखा है। तो उन्होंने कहा भैया ले लो आप। तो मैंने को उसने 10 रुपये में वो पुस्तक दे दी। फिर मैंने क्या किया कि वो पुस्तक पढ़ी, उस समय तो 2-3 पेज पढ़े। फिर मैं उस पुस्तक को घर पे लेके चला गया और घर पे जाके मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जब मैंने 5-10 पेज उसके पढ़े सर जी, तो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि अरे ऐसा अनमोल ज्ञान कहीं अपने को आज तक किसी ने बताया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो पूरी पुस्तक उस दिन पढ़ी और मैं काम पे नहीं गया। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट पे वेद डाउनलोड किए और जो पुराण थी उसमें जो उदाहरण दे रखे थे, मैंने सोचा इस पुस्तक में हो सकता है इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया होगा। तो मैंने पुराण डाउनलोड किए, उसको फिर मिलाया, उससे मिलाए तो भगत जी बस आंखों में आंसू आने लग गए कि भाई ऐसा ज्ञान, ऐसा अनमोल ज्ञान आज तक छुपा रहा, आज तक अपने को पता ही नहीं लगा। फिर मैंने उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक पे एक नंबर दिए हुए थे, तो मैंने उन नंबर पे फ़ोन लगाया। मैंने उनको कहा कि जी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे को यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप वहाँ से आ जाओ। पर मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय सत्संग का टाइम था, बहुत भगत आ रहे थे, उनके साथ मैं बरवाला चला गया और 14 सितंबर 2012 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद भी आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। उनमें से एक तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे शारीरिक कष्ट था, एलर्जी थी। मैंने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, आयुर्वेद डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर कोई लाभ नहीं मिला। दवाइयाँ लेते थे, कुछ समय आराम मिलता, बाद में वही प्रॉब्लम हो जाती थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान मिला, उन्होंने जो भक्ति विधि बताई, उस भक्ति विधि को करने से वो मेरे एलर्जी जो थी वो अपने आप ही ठीक हो गई थी। उसके बाद एक लाभ और हुआ कि मैं एक बार ऐसे मार्केट में जा रहा था, तो मेरे आगे आगे कार चल रही थी। तो उन्होंने क्या, कार वाले ड्राइवर ने कार को बीचों बीच सड़क के रोक दिया। तो मैंने सोचा इस कार के आगे कोई दूसरा वाहन आ गया होगा, इसलिए उसने रोक दी। तो मैं साइड से, लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। मेरे पास बाइक मोटरसाइकिल थी, तो मैं उसके लेफ़्ट साइड से निकलने की कोशिश की। तो जो कार में बैठा था बंदा, उसने क्या किया, गेट खोल दिया कार का। तो मेरी बाइक उस कार की गेट से टकराई और इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी कि अगर मैं सिर्फ आधा इंच और अगर वो मेरी बाइक थोड़ा सा और आगे जाती तो मेरा एक ही हाथ और एक पैर दोनों टूट जाते। परंतु उसमें थोड़ा सा खरोंच आया और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरा छोटे से टल गया। सर, एक लाभ ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी के साथ रास्ते में जा रहा था, तो उसका एक दोस्त है, उसने उसको आवाज़ लगाई। तो उसने बच्चे ने क्या पीछे देखा नहीं और उस सड़क को क्रॉस करने लगा, तो पीछे से एक फुल स्पीड से बाइक आई और उस बच्चे से टकराई। तो बच्चा कम से कम 8-10 फुट की दूरी पे ऊपर उठा और नीचे जाके सड़क पे गिरा। तो बच्चा तो बेहोश हो गया। तो उस बच्चे को उस बेहोशी की हालत में संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए। बच्चा जब होश में आया तो उसने कहा कि मेरे को गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे को दिखाई दिए और उन्होंने मेरे को उठा के ऐसे नीचे आराम से सड़क पे रखा है। उस बच्चे को जब उन्होंने उठाया, देखा तो उस बच्चे को एक भी खरोंच नहीं लगी थी। तो ये इस दास के साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सर, आज साइंस का युग है, आप आज भी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति कर रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सारा का सारा वेद, गीता, पुराण, बाइबिल, कुरान, इन सब से प्रमाणित है। आज सारा समाज पढ़ा लिखा है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसको आप अपने जो धार्मिक पुस्तक है उनसे मिला के देखो, और फिर आपको पता लगेगा कि वास्तव में भक्ति क्या है, परमात्मा कौन है।
कहने को तो कोई भी कह देता है कि भाई मैं परमात्मा हूँ या मैं जो भी हूँ, कुछ भी कह दे, पर उसका एक प्रमाण होना चाहिए। संत रामपाल जी कबीर साहब को परमात्मा बता रहे हैं, तो आप ये देखो कि भाई अपने जो पुस्तक है कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो कबीरन अल्लाह है। वेदों में लिखा कबीर देव सैकड़ों जगह नाम आया हुआ है। अब ये अपने वेदों में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह लिखा हुआ है कबीर साहब का नाम। पढ़ा लिखा समाज है, उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप वेदों को, गीता को, इनको पढ़ो, उनमें देखो कि रियल में जो लिखा हुआ है उस ज्ञान को अपनाओ, न कि कुछ और कहने। किसी ने कह दिया कि ऐसा कर लो, किसी ने कह दिया वहाँ तीर्थ पे जाओ, किसी ने कह दिया कि व्रत कर लो। ये कहीं प्रमाण है तो आप करो, अगर ये प्रमाण नहीं है तो उसको छोड़ो। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं उसको आप सुनो और उसको देखो। उसको आपको देखने से पता लगेगा कि वास्तव में परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो सही भक्ति है। उस सही भक्ति करने से आज लोगों को लाभ हो रहे हैं, शारीरिक लाभ हो रहे हैं, आर्थिक लाभ हो रहे हैं, मानसिक लाभ हो रहे हैं। और जो आज समाज कर रहा है, जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, उसके विपरीत जो कर रहा है, उससे उनको ना तो कोई लाभ हो रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। लाभ होने की वजह हानि ही होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उसके विपरीत जो भक्ति कर रहे हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति है। सर, जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो ये दास क्या दे प्रार्थना करता है कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। कई सारे चैनल आ रहे हैं, उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहा है, उसको आप सुनो। सुन के अपने शास्त्रों से मिलाओ, शास्त्रों से मिला के फिर आप देखो कि संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाव में आके कि भी संत रामपाल जी तो ऐसा कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, नहीं, वो जो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है वो बोल रहे हैं। इसलिए आप उस शास्त्रों को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से मिलाओ, तब आपको पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या अपने को बता रहे हैं। जब आप ये सब कुछ मिला के देखोगे तो आपको सच्चाई का पता लगेगा। और अब आप ये सच्चाई जान के फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ, उनसे नाम दीक्षा लो, ताकि आपका ये जीवन, जो अनमोल जीवन है, मानव जीवन, उसका कल्याण हो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आजकल कई चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन आते हैं, सत्संग आ रहा है, उसके नीचे पट्टियाँ चलती है जिसमें मोबाइल नंबर लिखे हुए होते हैं। आप उन मोबाइल नंबर पे संपर्क करोगे तो आप जो अपनी लोकेशन बताओगे उसके अनुसार आपको नाम दीक्षा जो केंद्र बने हुए हैं उनका पता बताया जाएगा। उस पते पे आप जाके नज़दीकी वहाँ अपना नाम दीक्षा ले सकते हो संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण करवा सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा, आपने केवल कथाएं सुनी है, ये राम कृष्ण की, सुदामा और कृष्ण की, बेलनी और राम की, राम रावण की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, ये भी एक इतिहास है, लेकिन ये अध्यात्म मार्ग नहीं था। अब ये है संपूर्ण अध्यात्म मार्ग ज्ञान, इसको बहुत प्रकार से समझाना पड़ता है। अब रानी जो भी गुरुजी ने बताया था उस पर दृढ़ होगी, और उसने ये सोचा कि भी साधु संतों को भोजन कराना अनिवार्य है। उसने एक अपना नियम बना लिया कि मुझे भूल ना पड़े, मैं प्रतिदिन संतों को, जितने भी आसपास संत हैं, 2, 4, 10, कम से कम एक को तो भोजन करा कर ही मैं प्रतिदिन आहार किया करूंगी। तो उसने अपने नौकरों से बोल दिया कि आसपास जो भी जंगल में कोई साधु संत हो उनको प्रार्थना करके आओ कि डेली यहाँ भोजन करके जावें, और जो यहाँ नहीं आ सकते उनको वहां पहुंचा कर आओ। अपने हाथों रोटी बनाती रानी होकर, चाहे 10 संत आते, चाहे 5 आते, चाहे 20 आते। तो ये सिलसिला शुरू था। एक बार क्या हुआ कि कुंभ के मेले का कोई ऐसा संस्कार हो गया। कुंभ के मेले पर हरिद्वार में चले गए सभी साधु संत उस तीर्थ पर भी लेने के लिए, और पैदल आना जाना होता था तो 10-15 दिन का प्रोग्राम उनका बनता ही बनता था। कोई भी संत उस क्षेत्र में रहा नहीं।
अब रानी को पता चला कि साधु आए नहीं, पता करके आओ। पता करके आए, साधु नहीं थे, कोई है नहीं, सब चले गए, सबकी झोपड़ी खाली पड़ी है। पता चला कि वो तो तीर्थ भ्रमण पर चले गए। तो रानी ने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक संत नहीं खाना खिला लूंगी, आहार नहीं करूंगी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रानी थी भूखी गड़ी, रही नहीं थी। तीसरे दिन तो वह कति आंखें बंद करने लगी, मरूंगी। उसके पति ने भी समझाई, तू क्यों अपना जीवन नाश करे, खा ले 2 रोटी। को साधु आओ फिर जमा दिए कि बिजली गिर गई, पर ने बोली नहीं, मर जाएंगी पर मैं भोजन नहीं खाऊं। अब उस पर दुख देखा नहीं जाता, उस परम पिता पे। द्वापर के अंदर परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, यही कबीर भगवान, वो समर्थ परमात्मा, अमर पुरुष। चारों युग में आते हैं परमात्मा, कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आया हूं मैं परमात्मा कहा करते। तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आई हुई थी। अब उसने देखा या मरेगी, बोली भगतनी, एक साधु रूप बना के परमात्मा वहां दूर सी आते दिखाई दिए राजा के महल की तरफ ही। रानी ने कहा अपनी नौकरानी से कि बांदी है दासी, यदि तू अपनी रानी का जीवन चाहती है तो देख ले, कोई साधु संत तुझे दिखाई दे जा, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी प्राण छोड़ देगी। अब वो दासी दुखी होकर के ऊपर चढ़ गई महल की अटारी पर, और वो कहां देखा बेचारी, उसने क्या देखा कि सामने एक संत रूप में, सफेद कपड़े, दाढ़ी बड़ी हुई, सिर पे छोटे छोटे बाल हैं, आ रहा है एक सिंपल सा साधु, गले में माला टांग रखी। दाता ने थोड़ा ईसा दिखाया कि जानो महात्मा सा भी जच्चा है ना। हम महात्मा उनको मानते हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ रही हो, लंबे लंबे बाल हो, तिलक ला रखा हो, 5-4 माला डाल रखी हो, बिंदी बंदी टिक्की ला रखी हो। तो परमात्मा ने इसीलिए वो थोड़ा सा वेशभूषा सी बना रखी थी। वह नौकरानी स्पीड तक नीचे आई और रानी से कहा कि एक महात्मा सा नजर आवा है, कपड़े तो लाल हैं नहीं, पर सकल साधु जैसी लगती है, कहो तो लाऊं बुला के। अकेला बहन ले आ, जैसा भी हो। अब वो नीचे गए, इतने परमात्मा भी महल के निकट सी आ गए। नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा, बेटा रानी को यदि गरज है संत की तो यहीं आ जा गली में, हम किसी के घर नहीं जाया करते, और हम घर जाओ और उसका पति कह दे तू आया किस लिए यहाँ, उसने गरज है तो यहाँ आ जाएगी। उसने जाके बता दिया कि साधु ऐसे ऐसे कह रहा, तो उसका और पक्की जचगी कि 1 नंबर का महात्मा है। नहीं तो नो कोई कह देगा अपना रानी बुलावा, ये तो नो बाछड़ू की तरह भाग्य आकर बच्चे की तरह, पैसे के लालच में अच्छा हलवा मिल जाएगा, और वो उड़े डट गए। अगर रानी को गरज है तो यहाँ आ जाएगी बेबे। रानी ने कहा, मेरा पकड़ हाथ, मुझे सहारा दे, नौकरानी ले चल, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दे, मर जाऊंगी तो भी अच्छा ऐसे संत के दर्शन करके। ऐसा दर्द आदमी आज पहली बार रानी को यह कहने वाला कि यहाँ आ जाएगी जब गरज पड़े तो, क्योंकि पिछले संस्कार से ऐसे भाव उत्पन्न हुआ करते साधु भक्तों में। तो रानी ने जाकर देखा, वो मालिक का चेहरा, विश्व में सबसे न्यारे सुंदर थे कबीर भगवान, जितनी बार भी आए हैं, और चरणों में मत्था टेका और कहा, महाराज आप भोजन कीजिए, आहार कीजिए। परमात्मा बोले, चल बेटा आहार कर लेते हैं। बैठ के जाकर एक आसन लगा दिया। रानी ने दुखी सुखी होकर नौकरानी के सहयोग से स्वयं भोजन बनाया और कहा, महाराज जी भोजन पाओ। तो परमात्मा ने कहा, बेटा आप इतना कोई रोग है आपको क्या, इतनी अक्सीन कैसे होगी? तो उसने सारी कहानी बताई कि मैं प्रतिदिन एक साधु को भोजन करा के भोजन करती थी, संत रहे नहीं क्योंकि वो कुंभ के मेले में स्नान के लिए चले गए। आज 3रा दिन आ गया महाराज जी, आप ना आते ताज में मर जाती। जब भोजन बना के परमात्मा के पास रखा तो कहा परमात्मा ने कि बेटी मेरा शरीर भोजन करने का नहीं है, मैं तो खाऊं या ना खाऊं मैं सदा एक रस रहता हूं।
तो रानी बोली जी ठीक है, भोजन नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मरना मंजूर है मुझे, मरना ही मुझे उचित है, मैं अपना जो है ना प्रतिज्ञा नहीं भंग कर सकती। तब परमात्मा ने कहा कि ला बेटा, कहते समर्थ इसी को कहते हैं जो चाहे सो कर दे। मालिक ने भोजन करा, फिर उससे पूछा बेटा ये जो आपको ये हठ किसने बताया? रानी ने कहा कि मैंने अब गुरुजी बना रखे हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। परमात्मा ने पूछा क्या साधना करते हो? कि श्री विष्णु जी की, श्री शंकर भगवान की, शेरा वाली माता की, जो भी वो करती थी, एकादशी का व्रत करती हूँ, तीर्थों पर भी जाती हूँ। फिर परमात्मा ने अपना ज्ञान समझाना शुरू किया, लेकिन वो ज्यादा भावुक होते हैं श्रद्धालु। जैसे ये दास प्रारंभ में इन अन्य पंथों वालों को कहा करता था, जो भी आ जाता था संपर्क में सत्संग सुनने, कि भाई आपका नाम गलत है, आपका गुरु पूरा नहीं है, आपकी साधना गलत है। ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले और ये सारे निरंकारी वाले ये आते थे, जो सुनकर सत्संग है, जब ये दास उनको ये सच्चाई बताता तो बेदक जाते, उठ कर चले जाते कि ना आप तो निंदा करते हो, किसी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए, पाप लगता है। अरे भले आदमियों, निंदा क्या की मैंने? तेरे गुरु को चोर बताया ना, डाकू ठग बताया नहीं, उसके ज्ञान की त्रुटि बताई है, ज्ञान में कमी है आपके गुरुजी में। संत तो अच्छे ही होते, लेकिन ना समझ में आई। ये श्रद्धालु होते हैं कि ना गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, और अब आने लग रहे रोते हुए, लुट पिट के, रोआ बरीत रहे, नाश हो गया। 30 साल हो गए राधा स्वामी में, जीवन खो दिया, सब कुछ लुट पिट गया, इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। बता, अब टिंडे ले लो राधा स्वामी में, धन धन सतगुरु में, साची के 6 माह में गुस्सा होते थे। और यहाँ का इतिहास देख लो, सन 1994 से जो जुड़े हाथ उनके ठाठ देख लो, और उनके घर में कोई दुर्घटना हुई तो आप पूछ कर देख लो, लाखों की संख्या में भक्त है। तो भगवान की शरण न्यारी होती है। एक भगत से उसके सुख पूछने लग जाना, आपका दिमाग फेल हो जाएगा और उसके मुंह का थूक सूख जाएगा, पर गुण भगवान के वो बताने से बंद नहीं होगा आपको, जिसने 5-4 वर्ष से भी नाम ले रखा है। ये समर्थ है, पूर्ण परमात्मा है, इसलिए दास ये रे हो रहा आपके लिए कि किसी प्रकार आपके समझ में आ जा, कबीर इज गॉड। दास का काम पूरा हो, फिर तापा डूंडा पाट जाएगा, पर विश्व में एक ही रस हो जाएगा कुछ दिनों में। तो रानी क्या कह रही है? परमात्मा ने बताना शुरू किया, बेटा आप विष्णु की पूजा करती हो, विष्णु जी की, कहाँ जाओगे? बता आपके गुरु ने, अजी स्वर्ग में जाऊंगी। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे? अब सत्संग सुनकर थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाता है। कहती है जी वो तो जितना धर्म होंगे, मेरे पुण्य होंगे, उतने दिन वहां रहूंगी, फिर कहाँ जाएगी? पता नहीं, वह मैं बताऊं कहाँ जाएगी, तो गति बनेगी फिर अगले दिन में। अब यह बात उसका उत्तर नहीं गला। परमात्मा ने बताया जो साधना आप कर रही हो, पुण्य कर रहे हो, दान कर रहे हो, ठीक है, रानी भी बन जाएगी और स्वर्ग भी चली जाएगी, फिर पशु योनि में भी कंपलसरी जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से, अमर पुरुष की, तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की चेष्टा कुचेष्टा करती। अब मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी संत है ना, ये एक दूसरे की निंदा कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहियो, मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले बेटा अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं, अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरुजी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है, वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो? शिव जी को आप भगवान मानते हो। परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की, आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहाँ जी पढ़ रखा है। और जो भस्म कंडा
शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी हैं, जिनको तो अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा उन वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसुता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान। देखो वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूं वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़गी। अब मौत दिखे है ना जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं, मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की बंधा जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी, और मन में नो सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आवेगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तो भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं, ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, लेकिन वह बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी तो उन्हें प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया, और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण तार दिया, न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। राजा को बताई उसके दरबार में जाके, राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ वो राजा की के माने वो आगी वापस, शुक्र मनाया रख, आगी तो तेरी टल गई मृत्यु, छाटते आके लेट गए भगवान
हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला, ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे, कति खुशी बना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का। वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। सारे डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गरुड़ बुलाए, सारा कुछ कर दिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी, जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी, महाराज जी आपकी इस शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र शब्द बुझाया और कहा, उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सतरे खा लखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस।
मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाली। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर, भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है, मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद्य भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि 7वें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता, और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है। परमात्मा कहते हैं, चाहे कोई भक्ति करे कपट की, और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद सेती, फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अरता पशुआ को फोकट ज्ञाना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसी महिला का साक्षात्कार प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो आज भारत की हर दूसरी महिला के घर की कहानी है। ये कहानी है कैथल हरियाणा की रहने वाली मोनिका जी की, जिनके पति बहुत ज्यादा नशा किया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए इन्होंने कई प्रयत्न किए, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनका कहना है कि इनके पति का नशा पूर्ण रूप से छूट गया है। दर्शकों, यह बड़ी हैरानी की बात है कि जिस नशे को सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोलकर भी नहीं छुड़ा पाई, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने जड़ से खत्म कर दिया है। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से उनके पति का नशा छुड़वाया। सुनते हैं मोनिका जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मोनिका। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कैथल हरियाणा से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 2005 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम शिव जी की भक्ति करते थे और शेरा वाली की करते थे, और जैसे सोमवार का व्रत करते थे और शिवरात्रि वाले दिन भी व्रत करते थे। जैसे वहाँ मैं एक संत रामपाल जी महाराज जो जिस गांव के हैं, मैं उस गांव की हूँ,
तो वहाँ पर शिवरात्रि का मेला लगता था और वहाँ से दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे, कावड़ लेके भी आते थे। हम भी सारा परिवार वहीं से लगे रहते थे और वहाँ से हम लगे रहते। हमारे को पता ही नहीं था कि भी ये पूर्ण परमात्मा है। हम तो इसी को असली भगवान मानते थे। भगवान के बारे में हमारे को कुछ भी नहीं पता था भी पूर्ण परमात्मा कौन है भी वो। हम तो उसी में ही लगे रहते थे, हमारे को कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। बहन जी, आपने बताया कि आप शिव जी की भक्ति करते थे तथा शेरों वाली माता की भी भक्ति करते थे। इसके अलावा कावड़ की यात्रा में भी जाते थे। तो जो ये भक्ति साधना आपने की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इन भक्ति साधना से हमारे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। हम बिल्कुल दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। हमारे को पता ही नहीं था, हम फिर भी लगे रहते थे। और जैसे मेरे घर वाले, मेरा पिताजी भी शुरू से मतलब इतनी शराब पीता था, तो हमारे घर इतनी ज़मीन थी वो भी सारी बिक गई। तो आगे जब मेरी शादी करी तो वहाँ भी मेरा पति भी शराब पीता था। और मैं ये कहती थी, हे मालिक, हे शिव जी, हे भगवान, हे परमात्मा, अगर आप भगवान हो, हम आपकी इतनी भक्ति करते हैं तो हम इतने दुखी हैं। मेरा पिताजी भी ऐसे ही था और हमारी ऐसी किस्मत है, मेरी मम्मी की भी ऐसी किस्मत थी और मेरी भी ऐसी किस्मत है। और एक मेरी छोटी बहन थी, उसकी भी ऐसी किस्मत थी, वो भी ऐसा ही मिला। जो मेरे पति थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। मैं इतनी परेशान थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर जगह उनको सियाने सट्टों के पास भी लेके गई, जहाँ कहीं कोई भी बता देता था, बालाजी भी लेके गई। तो मैंने जहाँ भी कोई भी कह देता था मैं वहीं जाती थी। लेकिन मैं इतनी परेशान थी, मैं कहती थी, हे मालिक, कोई अगर मालिक है तो मैं किसको पुकारूं भाई, मैं किसको कहूँ परमात्मा। इतनी मैं व्रत भी करती हूँ सबके, कोई भी नहीं मतलब मेरे दुख को सुनने वाला है। मैं ऐसे रोती थी। सभी मेरे परिवार वाले भी मेरे बहुत दुखी से मेरे से कहते थे, हमारी तो बेटी का जीवन ही नरक हो गया, तो ये तो नहीं सुधरेगा। हमने उसको 15 साल तक हमने उसको दवाइयाँ भी चोरी से भी हमने उसको दवाइयाँ खवाई भाई ये शराब छोड़ देगा, शराब छोड़ देगा। उसने किसी कारण से भी शराब नहीं छोड़ी। हमने उसको टीके भी लगवाए, उसने तब भी शराब नहीं छोड़ी। और फिर भी हमारा सब कुछ बिक गया। हमारे को कुछ भी नहीं पता था इस बात के बारे में। तो हम यही सोचते थे, हे मालिक, अगर कहीं है तो हमारी भी सुनो कहीं से। तो हमारे को कहीं से भी नहीं पता लगा। तो बहन जी, आपने जैसा बताया कि आपके घर में आप शिव जी की भक्ति करते थे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी माताजी के साथ आपके साथ एक जैसी दुखद घटना हुई कि आपके पिताजी भी शराब पीते थे और आपकी जब शादी हुई तो आपके पति भी शराब पीते थे। आपकी जीवन एक नरक की तरफ निकल गया और आपकी प्रॉपर्टी, घर वगैरह सब बिक गया। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमको, मैं एक बार अपने घर गई हुई थी, तो वहाँ से मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी से नाम ले रखा था। तो संत रामपाल जी से नाम ले रखा था तो मैं अपने घर गई तो मेरी मम्मी मेरे को कहने लगी कि तू भी चल सत्संग में। मैंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा वो कह रही है अभी करोथा में संत रामपाल जी हैं, उनसे नाम ले लो और ये जो तेरे पति हैं ये शराब छोड़ देंगे। ये संत रामपाल जी उनकी शराब बिल्कुल छुड़वा देंगे, वो बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। मैं इसी कारण से बहुत दुखी थी। मैं सोचती थी चलो देखते हैं। मैंने कहा चलो सत्संग में मैं चलूँगी। मेरे को सत्संग का पहले से ही बहुत ज़्यादा मतलब रुचि थी भाई, कहीं भी सत्संग होता था, कुछ भी होता था, मैं वहीं चली जाती थी। तो मैं वहाँ सत्संग में जब मम्मी के साथ करोंथा में 2005 में मैं चली गई, तो उस दिन वहाँ पर मैं गई सत्संग में, तो मैंने सत्संग सुना। तो उस दिन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो अगले दिन वहाँ जो भगत थे उन्होंने मेरे को बहुत समझाया। वो कहने लगे भी तुम नाम ले लो और तुम्हारे पति भी शराब छोड़ देंगे, परमात्मा अपने आप ही ठीक करेंगे संत रामपाल जी। तो मैंने अगले दिन फिर मैंने कहा चलो ठीक है अगर आप कहते हो, लेकिन मेरा नाम तो नहीं निभेगा, क्योंकि मेरे घर में मेरा ससुर भी हुक्का पीता है और मेरे आदमी शराब पीते हैं। वो तो मेरे को रात को भी कहते हैं मेरे को शराब ला के दो, मेरे को बीड़ी ला के दो, तो मैं क्या करूँगी? तो कहने लगे तू कुछ मत सोच, तू परमात्मा पे छोड़ दे। ये संत रामपाल जी ये भगवान है, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, आप फार्म भरवाओ और नाम लो। तो अगले दिन मैंने संत रामपाल जी से 2005 में मैंने नाम दीक्षा ले ली। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया, आपको सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने और आपकी माता जी ने कहा
कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में जो दुख हैं वह खत्म हो जाएंगे, आपके पति भी शराब पीना छोड़ देंगे। और उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो वायदा पूरा हुआ? क्या आपके पति ने शराब छोड़ दी? हाँ भगत जी, मेरे पति ने शराब छोड़ दी, लेकिन वो छोड़ देते थे और सत्संग में भी आते थे। और लेकिन उनके ऊपर मतलब इतना कुछ बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ थी जो कि मतलब कि उसको बेचैन करके रखती थी। और मैं कहती थी उसको नाम भी मैंने कई बार दिलवाया, लेकिन वो नाम मतलब कि मतलब भगवान के आगे, परमात्मा के आगे कभी रोए नहीं। भाई वो ये नहीं कहते थे कि भी मैंने परमात्मा की भक्ति करनी है। लेकिन वो इसी कारण से फिर काफ़ी साल तक एक बार उनको अटैक भी पड़ गया। उस अटैक से भी उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो मैं कहने लगी, जब से किसी ने भी मेरे परिवार में नाम नहीं ले रखा था, किसी ने भी, मैंने अकेली नहीं नाम ले रखा था। तो वहाँ पर मेरे को सारे कहने लगे, देख लो तुम्हारे संत रामपाल जी ने, ये देखो ये क्या हो गया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी भगवान है और वो ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे से भक्ति करवानी है। तो वहाँ पर मैंने मालिक को याद किया, तो वहाँ पर परमात्मा ने, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो वो डॉक्टर ने जवाब देने के बाद बोले ये नहीं बचेगा। मैंने कहा आप अपना इलाज करो और मैंने अपने भगवान पे विश्वास है। तो कुछ देर के बाद फिर वो बोले ठीक है, आप इसको आगे दिल्ली ले जाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। तो वहाँ पर संत रामपाल जी ने उसको जीवन दान दिया। और मेरे को पता लग गया था कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था, वो कह रहे थे ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरे को विश्वास था मेरे संत रामपाल जी महाराज पे, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मैंने मान लिया था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण गुरु जी हैं। जिस दिन से मैंने नाम लिया उस दिन से मैंने मेरे संत रामपाल जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। तो परमात्मा कहने लगे, बेटी परमात्मा कबीर साहिब दया करेंगे, आप भक्ति करो। तो उसी दिन से मैं भक्ति करने लगी मालिक की। जैसे कैसे भी मेरे से सारे मेरे परिवार वाले कोई भी नाम किसी ने ले रखा था, आज तो संत रामपाल जी महाराज की सबके ऊपर दया हो चुकी है। भाई सभी नाम से जुड़ चुके हैं, सब ने नाम ले लिया है मालिक से, और आज इस भक्ति में सभी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको भगवान ने फिर भी उनको 4 साल तक मेरे ही कोटे से मालिक ने उनको जीवन दान दिया। जब भी संत रामपाल जी से मैं प्रार्थना करती थी, मैंने कहा कि गुरु जी भी मेरे पति को भी गुरु जी शरण में लो, इसको भी मालिक भक्ति कराओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी मेरे को कहते, बेटी तू भक्ति कर, परमात्मा अपने आप ही दया करेंगे। उसको 4 साल तक संत रामपाल जी ने मेरे ही कोटे से मालिक कहते थे, बेटी तेरे लिए ही मैंने इसको जीवन दान दिया है और तू भक्ति कर। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। एक मेरा लड़का था जो कि उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने ही नाम ले रखा था, तब बच्चों ने नाम नहीं लिया था। तो मेरे संत रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा हे गुरु जी भी मेरे पास तो मालिक ऑपरेशन करवाने के लिए मालिक पैसे भी नहीं है, तो गुरु जी मैं ऑपरेशन कैसे करवाऊँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटी इनको नाम दीक्षा दिलवाओ और परमात्मा दया करेंगे। तो उस दिन से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया मेरे लड़के को, तो उसके बाद उनको कभी भी उस चीज़ की ना ही ऑपरेशन करवाया, ना ही उनको दवाई, एक गोली भी उस दिन के बाद नहीं खिलवाई उनको। तो जब से आज तक वो लड़का अगर आप देख लो तो वो सबसे निराला ही है। तो वो उसकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फेक्शन भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे को नहीं पता संत रामपाल जी महाराज ने उसको कैसे ठीक किया, सिर्फ एक ही आशीर्वाद से। तो सब कहने लगे कि ये कैसे ठीक होया, कहाँ से ठीक होया। मैंने कहा मेरे संत रामपाल जी ने भाई इसको ठीक किया है, हमने तो कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, इसका ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने, तो हम तो संत रामपाल जी महाराज ने इसको ठीक किया। उसके बाद एक मेरा छोटा लड़का है, उसको एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक लड़का पीछे बैठा था, उसके छोटा ही था, तब उसको एक ऐसे पता लगा भी एक दूसरी मोटरसाइकिल के साथ उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई है। तो वो मोटरसाइकिल बिल्कुल ही टूट गई। वो मोटरसाइकिल कभी हमने चलाई भी नहीं, वो ऐसी हो गई। उसको देखने वाले ये कह रहे थे कि ये मोटरसाइकिल तो बिल्कुल टूट गई, जो इसके ऊपर बैठा होगा तो बिल्कुल भी नहीं बचा होगा। और लड़के को
कुछ भी चोट नहीं आई, बिल्कुल थोड़ी सी चोट आई। और एक लड़का पीछे बैठा था जो, उसके पैर में थोड़ी सी चोट आई और मोटरसाइकिल बिल्कुल टूट गई। तो सब देखने वाले कह रहे थे भाई इसका लड़का ये तो बिल्कुल ही नहीं बचा होगा, जैसे मतलब कि इसका एक्सीडेंट जैसे हुआ है। तो मालिक ने उसको भी जीवन दान दिया। और एक लाभ और मेरे को, अभी थोड़े ही दिन की बात है, तो मैं बीमार हो गई, मेरे को बुखार चढ़ गया। तो एक दिन रात को मेरे को ऐसे ही सपना में दिखाई दिया जैसे मेरे को गले में कैंसर हो गया। तो जिस दिन से मेरे को ऐसे ही पता चला अभी मेरे को कैंसर हो गया, मैं कह रही मेरे को कैंसर कैसे हो गया, हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में, हमारे को नहीं हो सकता कैंसर। तो मैं उसी दिन से मेरे को बुखार हो गया। मेरे को 2 महीने तक बुखार हुआ। तो 2 महीने के अंदर मैं कभी भी डॉक्टर के पास एक गोली तक भी नहीं लेने नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मेरे संत रामपाल जी मेरे को ऐसे ही ठीक करेंगे। अगर मेरे को हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे, ना हम टेस्ट करवाएंगे ना ही हम जाएंगे। जैसे मेरे को दिक्कत होती थी, मेरे को पता लगता था अभी मेरे अंदर कोई दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास कभी भी मैं टेस्ट करवाने नहीं गई। कभी मैं 5 रुपए की मैंने कभी गोली भी नहीं खाई। तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे ही मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। आज मेरे को कोई ये भी नहीं कह सकता भी आप कोई के जैसे बीमार हुए थे। एक लाभ और हुआ भगत जी, जैसे मैं 8 सालों से मैं किराए के मकान में रह रही थी, तो आज संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को 20 लाख का मकान दिला दिया परमात्मा ने। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी भी मेरी इतनी औकात है। तो मालिक मैं क्या क्या लाभ सुनाऊं, क्या क्या उसके गुण गाऊं, तो मैं तो गुण गाती गाती भी थक जाऊंगी। मैं तो इतनी दुखी थी, हे भगवान, मैं बहुत दुखी थी। मेरे को संत रामपाल जी मेरे को भगवान मिल गए, मेरे से उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज, हमारे तो सिर्फ अब भक्ति और हमारे को तो मोक्ष चाहिए। सिर्फ हमारे को अब किसी चीज़ की भी यहाँ कोई इच्छा नहीं है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका घर स्वर्ग जैसा हो गया। आपको बहुत अधिक आर्थिक लाभ भी हुए, आपके बच्चों को शारीरिक लाभ भी हुए। इसके अलावा आपके पति की शराब भी छूट गई। तो जो समाज आज आपको सुन रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आज समाज बहन भाई सब जो भी आज मेरी तरह से दुखी तो सभी हैं यहाँ पर, सुखी तो यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन कहने का नाम हो गया भाई हम सुखी हैं, लेकिन दुखी सब हैं। जो बहनें आज मेरे की तरह दुखी हैं, बच्चों से, पति से, घर से, दौलत से, जिस चीज़ से वो आज दुखी हैं, मैं यही कहती हूँ सबको। संदेश तो हम क्या दे सकते हैं, हम तो सबको विनती कर सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब आए हुए हैं। और आप सभी बहन भाइयों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष करवाओ। और सभी को यही समझाओ कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो टीवी पे बहुत सारे चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। तो उनके नीचे एक पट्टी चलती है और उन पे फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, तो आप उन नंबर पे फ़ोन करो और आपको आपके नज़दीकी हर जगह, हर ज़िले, हर शहर में नाम दीक्षा नाम सेंटर खुले हुए हैं। तो वहीं आपसे बता दिया जाएगा और आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।